Mansi Special Relative String Strategy. मानसी स्पेशल रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट मुनाफे की राह में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो आपके ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसने मुझे मार्केट में बड़े बड़े मौके पकड़ने में मदद की है। तो तैयार हो जाइए, अपने नोट्स लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार और एनर्जी से भरे सफर को। मार्केट में सक्सेस का राज। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जंगल है। कभी शेर की तरह दहाड़ता है तो कभी चुपके से मौके छिपाता है। लेकिन अगर आपके पास सही नक्शा हो तो आप इस जंगल के राजा बन सकते हैं। मैंने सालों तक मार्केट्स को स्टडी किया, हर बड़ी किताब पढ़ी, फ्रॉम रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर टू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। और एक चीज मैंने सीखी, सक्सेस का रास्ता है सही स्टॉक्स को सही समय पर चुनना। रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी वो नक्शा है जो आपको बताएगा कि कौन सा स्टॉक मार्केट को पछाड़ रहा है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये इमोशंस को समझने की बात है। मार्केट का मूड, ट्रेडर्स का डर और वो लालच जो स्टॉक्स को ऊपर ले जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। मैं आपको अपने कुछ पर्सनल स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के साथ इसे आसान और मजेदार बनाऊंगी। स्टेप 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है? दोस्तों, रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस वो तरीका है जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 और अपने सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक्स वो घोड़े हैं जो रेस में सबसे तेज दौड़ रहे हैं। मेरी कहानी, 2021 में जब मार्केट कोविड के बाद रिकवर कर रहा था, मैंने आईटी सेक्टर में टीसीएस और इन्फोसिस को देखा। दोनों निफ्टी 50 से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। मैंने टीसीएस में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसका आरएस स्कोर गजब का था। नतीजा, 6 महीने में 30% रिटर्न। कैसे काम करता है? हम स्टॉक्स को चेक करते हैं पिछले 3 महीने, 1 महीने और 1 हफ्ते के परफॉर्मेंस के आधार पर। जो स्टॉक्स निफ्टी 50 और अपने सेक्टर से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, वो हमारे रडार पर आते हैं। स्टेप 2, टाइम फ्रेम्स को समझे। दोस्तों, मार्केट में टाइमिंग सब कुछ है। आरएस स्ट्रैटेजी में हम 3 टाइम फ्रेम्स देखते हैं। 1, 3 महीने, ये बताता है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म ताकत है। 2, 1 महीना, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है। 3, 1 हफ्ता, ये बताता है कि स्टॉक अभी कितना हॉट है। उदाहरण, मान लीजिए फार्मा सेक्टर में सन फार्मा और सिप्ला 3 महीने से निफ्टी 50 को बीट कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में सिर्फ सन फार्मा ने तेजी दिखाई, तो सन फार्मा हमारी लिस्ट में आएगा। मेरा अनुभव, एक बार मैंने रिलायंस को 3 महीने के आरएस के आधार पर चुना, लेकिन 1 हफ्ते का आरएस कमजोर था। मैंने इंतजार किया और अगले हफ्ते उसने ब्रेकआउट दिया, 20% प्रॉफिट बुक किया। सही टाइमिंग की ताकत देखी। स्टेप 3, कॉमन स्टॉक्स की लिस्ट बनाई। अब हम उन स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो तीनों टाइम फ्रेम्स 3 महीने, 1 महीने और 1 हफ्ते में निफ्टी 50 और अपने सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो सुपरस्टार्स हैं। एग्जाम्पल टेबल, स्टॉक्स 3 महीने आरएस 25%, 1 महीने आरएस 10%, 1 हफ्ते आरएस 5%, सेक्टर ऑटो, सन फार्मा 20%, 8%, 3% फार्मा, इन्फोसिस 18%, 7%, 2% आईटी। क्या करें? इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालें, इनका टेक्निकल चार्ट चेक करें। स्टेप 4, टेक्निकल सेटअप का जादू। दोस्तों, आरएस ने हमें सुपरस्टार स्टॉक्स दे दिए, लेकिन अब हमें चार्ट्स की मदद से ये पक्का करना है कि स्टॉक खरीदने लायक है। टेक्निकल एनालिसिस वो टूल है जो हमें बताता है कि स्टॉक कब ब्रेकआउट करने वाला है या कब पुल बैक देगा। कुछ पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स। ब्रेकआउट, जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, जैसे अगर टाटा मोटर्स 800 के रेजिस्टेंस को तोड़कर 820 पर जाता है, तो ये खरीदने का मौका है। कंसोलिडेशन, जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है, ये ब्रेकआउट से पहले का सिग्नल है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और हल्का सा पुल बैक देता है, तो ये खरीदने का अच्छा मौका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉक का वो लेवल जहां पर वो रुकता है या उछलता है। मेरी कहानी, 2020 में मैंने एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखा। वो 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था। आरएस स्कोर भी शानदार था। मैंने खरीदा और 3 महीने में 25% रिटर्न मिला। चार्ट सचमुच बोलते हैं दोस्तों। स्टेप 5, मार्केट कॉन्टेक्स्ट और मोमेंटम। दोस्तों, स्टॉक चुनते वक्त मार्केट का मूड समझना जरूरी है। अगर मार्केट बेरिश है तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी गिर सकता है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश है तो आरएस स्टॉक्स रॉकेट की तरह उड़ते हैं। एग्जाम्पल, 2023 में जब आईटी सेक्टर बुलिश था, मैंने विप्रो को चुना। आरएस स्कोर हाई था और चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा था। नतीजा, 15% रिटर्न सिर्फ 2 हफ्तों में। टिप, हमेशा मार्केट के ट्रेंड को चेक करें। अगर निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है तो आरएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। स्टेप 6, फाइनल रिकमेंडेशन। अब हमारी वॉच लिस्ट तैयार है, टेक्निकल सेटअप चेक हो गया,
मार्केट कॉन्टेक्स्ट भी समझ लिया, अब बारी है टॉप स्टॉक चुनने की। मान लीजिए हमारी वॉच लिस्ट है टाटा मोटर्स हाई आरएस ब्रेकआउट पैटर्न, ऑटो सेक्टर बुलिश, सन फार्मा स्ट्रॉन्ग आरएस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, फार्मा सेक्टर में मोमेंटम, इन्फोसिस मॉडरेट आरएस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग। मेरी रिकमेंडेशन है मैं सन फार्मा चुनूंगी। क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर में ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। सन फार्मा का आरएस स्कोर तीनों टाइम फ्रेम्स में टॉप पर है और इसका चार्ट ब्रेकआउट सिग्नल दे रहा है। कैसे ट्रेड करें? एंट्री सन फार्मा को 1500 के ब्रेकआउट पर खरीदे, स्टॉप लॉस 1450 पर ताकि रिस्क मैनेज हो, टारगेट 1600 यानी 6 से 7% रिटर्न का पोटेंशियल है। प्रैक्टिकल टिप्स, इसे आजमाएं। 1 छोटे स्टेप्स लें। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो छोटी रकम से शुरू करें। 10,000 रुपीज से ट्रेडिंग शुरू करें और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। 2 पेपर ट्रेडिंग। असली पैसे लगाने से पहले आरएस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करें। मैंने ऐसा किया और 6 मंथ्स में अपनी स्ट्रैटेजी को परफेक्ट किया। 3 इमोशंस को कंट्रोल करें। मार्केट में डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। स्टॉप लॉस लगाएं और डिसिप्लिन फॉलो करें। 4 लर्निंग ना रोकें। हर हफ्ते एक नया चार्ट पैटर्न सीखें। मैं हर रविवार को 1 घंटा चार्ट स्टडी करती हूँ। 5 कम्युनिटी ज्वाइन करें, ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल हो। मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था जहाँ ट्रेडर्स अपने आइडियाज शेयर करते थे। इससे मेरी लर्निंग 10 टाइम्स बढ़ी। इमोशनल कनेक्शन, आपकी जीत मेरी जीत। दोस्तों, मैंने मार्केट में कई गलतियां की। 2018 में मैंने एक स्टॉक बिना आरएस चेक किए खरीदा, नतीजा 20% लॉस। लेकिन हर गलती ने मुझे सिखाया। आज मैं आपसे ये सब शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह मार्केट में जीते। हर बार जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, मेरे दिल को सुकून मिलता है। एक और कहानी, मेरे एक दोस्त ने आरएस स्ट्रैटेजी अपनाई और 6 मंथ्स में अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बन गया। उसकी खुशी देखकर मुझे लगा यही तो ट्रेडिंग का जादू है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस धैर्य रखें और सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें। चलो साथ मिलकर बढ़े। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी आपका टिकट है मार्केट में सक्सेस की ट्रेन पकड़ने का। लेकिन याद रखें, ट्रेडिंग एक जर्नी है। कभी हार होगी, कभी जीत, लेकिन हर स्टेप आपको और स्मार्ट बनाएगा। मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। मेरी गुजारिश, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगले एपिसोड में मैं लाऊंगी और मज़ेदार टिप्स और स्ट्रैटेजी। तब तक ट्रेड स्मार्ट, लव हार्ट। बाय बाय।